हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड वीटीसी सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में। आज से हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और इंग्लिश जो हमारा पेपर है वह पेपर नंबर 7 है। तो चैप्टर 1 जो है हमारा इंग्लिश का, उसका नाम है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वह है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो इसमें क्या है हमारा, इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग देयर आर यूज्ड थ्री की टर्म्स। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना है या सिखाना है तो हम इन 3 की टर्म्स का यूज करेंगे। इंग्लिश मीन्स तो आपको पता है, अंग्रेजी लैंग्वेज मीन्स भाषा, टीचिंग मीन्स पढ़ाना या सिखाना, यूज मीन्स प्रयोग करना। मैं आपको एक बार सभी का मीनिंग बता दूंगी, आप अपने कॉपी में उसका अर्थ नोट कर लीजिएगा, आपको पढ़ने में वो हेल्प करेगा। तो जो सबसे पहला की पॉइंट है वह है अप्रोच। अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण या नजरिया। अब इसको हम समझते हैं कि यह क्या होता है, किसी भी वस्तु को वस्तु के लिए हमारा क्या सोच है या हमारी क्या थिंकिंग है, हमारा क्या नजरिया है, वह होता है। अब मेथड तो सभी को पता है, तरीका। थर्ड जो है हमारा टेक्निक। टेक्निक मीन्स होता है तकनीक, मतलब कि कैसी तकनीक है, आप किस तकनीक से पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे कि श्रव्य सामग्री का यूज करते हैं तो ये भी तकनीक में आता है, या कोई हम रोल प्ले करा रहे हैं या कोई ड्रामा कर रहे हैं तो ये सब हमारा क्या होता है, तकनीक होता है। तो 3 की पॉइंट्स हैं, जो कि फर्स्ट क्या है, अप्रोच है, सेकंड है हमारा मेथड और थर्ड है हमारा टेक्निक। तो ये 3 की टर्म्स हैं जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में यूज करना है। इससे क्या होगा कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज इजी हो जाएगा, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा अगर हम इन 3 की टर्म्स का यूज करेंगे तो। आइए इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। इसके पहले देखिए क्या है कि एडविन एंथोनी जी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो है मेड अ डिस्टिंक्शन अमंग these 3 terms with specific reference to language learning। एडविन एंथोनी जी ने, एक मिनट रुकिएगा, एडविन एंथोनी जो है इन्होंने इन 3 की टर्म्स के बारे में क्या किया है, इन 3 टर्म्स के बीच में एक भेद या एक डिफरेंस बताया है, जो कि एक विशिष्ट संदर्भ में क्या होगा कि लैंग्वेज को सीखने में हेल्पफुल होगा। तो एडविन एंथोनी जी ने क्या किया है कि इन तीन टर्म्स के आपस के बीच में क्या किया है, भेद बताया है या डिफरेंस बताया है, जो कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए हेल्पफुल होगा। अब आइए हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रोच। अप्रोच का डिफिनेशन यानी अप्रोच क्या होता है। अप्रोच refers to different theories about the nature। थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इकट्ठा पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए चीजों को तोड़ के 2 लाइन का पहले समझाएंगे फिर लास्ट का 2 लाइन समझाएंगे। देखिए अप्रोच क्या है कि नेचर के बारे में अलग अलग थियरी है। अप्रोच क्या होता है, रिफर करता है अलग अलग थियरी नेचर के बारे में, और एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज और हाउ लैंग्वेज आर लर्न, मतलब कि लैंग्वेज को कैसे प्राप्त करना है या लैंग्वेज को कैसे सीखना है। अप्रोच क्या होता है कि अप्रोच मतलब रिफर करता है अलग अलग थियरी को, किसके बारे में, नेचर मतलब वातावरण या प्रकृति के बारे में, और लैंग्वेज को कैसे प्राप्त करना है और लैंग्वेज को कैसे सीखना है, यही अप्रोच होता है। अप्रोच को वन लाइन में हम बोल सकते हैं कि वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज या किसी बारे या किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही, या जिस वे से जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी को अप्रोच कहते हैं। तो अप्रोच क्या करता है, अलग अलग थियरीज को नेचर के बारे में सोचता है या अलग करता है, और लैंग्वेज को कैसे प्राप्त करना है या लैंग्वेज को कैसे सीखना है
वह हमें बताता है। अब देखिए एक्विजिशन मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। इसमें आई थिंक आपको सारी मीनिंग आती होंगी, जो नहीं आता होगा आप कमेंट में करिएगा, मैं उसका अर्थ आपको बता दूंगी। अब सेकंड आते हैं, देखिए क्या है, मेथड। मेथड मीन्स क्या होता है, तरीका। अब तरीका क्या होता है, इट इज द ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्डरली presentation of language materials that explain how to teach a language। पहले वन बाय वन मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको हिंदी में बता देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओवरऑल मीन्स होता है सभी, प्लान मीन्स होता है योजना बनाना, ऑर्डरली मीन्स होता है क्रम से, प्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रस्तुत करना, लैंग्वेज मीन्स भाषा हो गया, लैंग्वेज मटेरियल मतलब सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज पदार्थ या लैंग्वेज सामग्री जो भी है वो हो जाएगा। एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना। टू टीच अ लैंग्वेज, हाउ मीन्स होता है कैसे, टीच मीन्स पढ़ाना, लैंग्वेज मीन्स भाषा। मेथड एक वह तरीका है जिसमें हम ओवरऑल एक प्लान बनाते हैं, फिर उसको क्रम से प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं, लैंग्वेज मटेरियल को, और एक्सप्लेन करते हैं कि लैंग्वेज को कैसे हमें सिखाना है। यह हमारा क्या होता है, मेथड होता है। अब देखिए इसको वन वे में क्या बोल सकते हैं, कंटेंट एंड स्किल टू बी टॉट। मेथड में होता है कंटेंट और कंटेंट्स और स्किल को सिखाया जाता है। और थर्ड देखिए मतलब क्या है, टेक्निक। टेक्निक मीन्स होता है तकनीकी। तकनीकी क्या होता है, तकनीकी मतलब एक तरह से ये हो गया कि हम किस तकनीकी का यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब तकनीकी क्या होता है, देखिए they are the activities used in teaching a concept to obtain an immediate result। इसका अर्थ देख लीजिए, एक्टिविटीज मीन्स होता है क्रियाकलाप, टीचिंग मीन्स होता है पढ़ाना या सिखाना, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, इमीडिएट मीन्स होता है तुरंत, रिजल्ट मीन्स परिणाम। अब इसका टेक्निक का मतलब क्या है, टेक्निक का डेफिनेशन क्या है, टेक्निक वह एक्टिविटीज या वह क्रियाकलाप है जिसको हम टीचिंग में यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमें इमीडिएट मतलब तुरंत ही रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो जाए। हम जिस भी कॉन्सेप्ट को बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट हमें अच्छा या तुरंत प्राप्त हो जाए। जैसे कि हम अगर डायलॉग से बच्चों को या रोल प्ले के द्वारा या ड्रामा के द्वारा या टास्क के द्वारा अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, या कोई भी कॉन्सेप्ट हमने अगर बच्चों को दे दिया और उसको हम डायलॉग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, ड्रामा के थ्रू या टास्क के थ्रू अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसको तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको वह चीजें बहुत जल्दी ही याद हो जाती है या वो तुरंत सीख लेते हैं। यही हमारा क्या होता है, टेक्निक होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मेथड, मतलब मेथड कितने तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक। और सेकेंड है हमारा ड्रिल। ड्रिल मीन्स होता है अभ्यास करना। और थर्ड है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष। और बायलिंगुअल मतलब होता है डबल लैंग्वेज का यूज करके। और फिफ्थ है हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड, यह जो है एक वैज्ञानिक के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। और सिक्स्थ है हमारा ऑडियो वीडियो। ऑडियो मीन्स होता है सुनना, मतलब श्रव्य, वीडियो मतलब अब सुन के भी और देख के भी। और सेवेंथ है हमारा लैंग्वेज गेम्स। अभी सिर्फ इसको देखते हैं कि कितने टाइप्स के हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो 7 टाइप्स के हैं हमारे मेथड, कौन कौन से, ग्रामर कम ट्रांसलेशन, ड्रिल, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, डॉक्टर बेस्ड, ऑडियो एंड वीडियो, लैंग्वेज गेम्स। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। अप्रोचेस कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, सेकेंड है सिचुएशनल अप्रोचेस, और थर्ड है हमारा ओरल अप्रोचेस। तो ये जो दोनों टाइप्स है मेथड के और अप्रोचेस के, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होंगी और जो मैंने इसको समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप फिर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। वीडियो अगर क्लियर ना हो तो आप उसको थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लीजिए, और स्क्रीन अगर ना सही से दिख रही हो तो स्क्रीन
फुल कर लीजिएगा, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अपने कॉलेज के बच्चों को, कोचिंग के बच्चों को, जितने भी बीटीसी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इंग्लिश देखने में तो इजी है लेकिन है बहुत टफ। तो हम सबसे पहले इस क्लास में थियरी, पहले हम थियरी पोर्शन स्टार्ट करेंगे, फिर उसको फिनिश करेंगे, फिर हम ग्रामर लास्ट में स्टार्ट करते करेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई हो। तो मैं क्लास को यहीं आज एंड करती हूँ, फिर कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।